कबूतर का बेटा कीकी, चिड़िया का बेटा कुकू और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा तीनों दोस्त थे। लेकिन जग्गू कौवा हमेशा दूसरों से जलता रहता। उसे अपनी चीज़ कभी भी अच्छी ना लगती, बल्कि वो हमेशा दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखता था। तीनों दोस्त जंगल में अपना भोजन लेने जा रहे थे कि तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। हम बारिश में फंस गए हैं। मैंने आपको कहा था कि बारिश शुरू होने वाली है, जंगल जाना ठीक नहीं है। कुकू, तुम भी ऐसे ही डरते रहते हो। गर्मियों की बारिश है, मुझे तो बारिश में नहाने का बहुत मज़ा आ रहा है। उसी पेड़ के ऊपर से जग्गू को एक पका हुआ आम मिल जाता है। जग्गू कौवा तुरंत जाता है और वो आम तोड़कर ले आता है। मेरा तो दिन बन गया, पका हुआ आम मिला है मुझे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये आम तीनों आपस में मिल बांट कर खा लें? मेरा भी आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। ये आम मुझे मिला है, इसलिए ये आम मैं ही खाऊंगा। ठीक है, तुम ही खा लो, हमें भी कोई ना कोई चीज़ मिल ही जाएगी। तभी कुकू को दूसरे साथ वाले पेड़ पर एक लाल अमरूद दिख जाता है। कीकी, वो देखो लाल अमरूद, मैं अभी वो लाल अमरूद तोड़ कर लाता हूँ। कुकू जाता है और अपनी छोटी सी चोंच से उस लाल अमरूद को तोड़ लेता है। जग्गू कौवा अपना आम सामने रखे कुकू के अमरूद की तरफ देखे जा रहा था। मिल गया, हमें भी लाल अमरूद मिल गया। कीकी दोस्त, जग्गू आम खाएगा, मैं और आप ये लाल अमरूद आधा आधा खा लेते हैं। ये अमरूद तुम मुझे दे दो, लाल अमरूद मुझे बहुत पसंद है। प्लीज कुकू, तुम मुझसे ये मेरा आम ले लो। नहीं कुकू, जब पहले हमने जग्गू से आम बांट कर खाने का कहा था तो इसने इनकार कर दिया था। अगर तुम मुझे लाल अमरूद नहीं दोगे तो मैं भी दोबारा तुम्हारे साथ भोजन लेने नहीं आऊँगा। जग्गू दोस्त, इतनी छोटी सी बात पर दोस्ती क्यों ख़त्म कर रहे हो? लो, तुम ये अमरूद ले लो और हमें अपना आम दे दो। फिर जग्गू अपना आम कुकू को दे देता है और उससे लाल अमरूद ले लेता है। यहाँ पानी आ रहा है, हम ये फल किसी और जगह जाकर खाते हैं। फिर वो तीनों अपने अपने फल उठाकर एक बेरी के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ बारिश का पानी अभी तक नहीं आ रहा था। कुकू और कीकी अपना आम आधा आधा करते हैं और खाने लगते हैं। जग्गू की आदत थी कि वो हमेशा अपनी चीज़ बाद में खाता था। कीकी और कुकू आम खा लेते हैं तो जग्गू कौवा भी अपना लाल अमरूद अपनी चोंच से काटता है। ये तो अंदर से खराब है, मैं नहीं खाऊंगा, इस अमरूद में कीड़े हैं। कुकू और कीकी हंसने लग जाते हैं। जग्गू दोस्त, तुमने अपनी मर्जी से हमसे ये अमरूद लिया था, अब जैसा भी है इसमें हमारा क्या दोष? और अभी आम की गुठली बाकी है, तुम ये गुठली ले लो, इस पर काफ़ी सारा गूदा अभी तक है। तुम्हारा छोड़ा हुआ आम मैं नहीं लूँगा। दोस्त, ऐसे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होना ठीक नहीं होता। मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। कुकू और कीकी जग्गू को मना करते हैं, मगर वो वहाँ से चला जाता है। ये जग्गू तो हर समय लड़ाई ही करता है। कीकी, वो सामने छप्पर है, हम वहाँ चले जाते हैं और वहाँ बैठने को जगह भी है। शायद ये छप्पर जंगल में किसी इंसान ने बनाया होगा। फिर दोनों दोस्त वहाँ चले जाते हैं। बारिश और भी तेज़ हो जाती है। न जाने जग्गू कहाँ होगा, जब बारिश में भीगेगा तो खुद ही वापस आ जाएगा। बारिश बहुत तेज़ है, मैंने बच्चों से कहा भी था कि बाहर मत जाओ, मगर बच्चे हैं कि सुनते ही नहीं। मम्मा चिड़िया बैठी सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। चिड़िया, मेरा जग्गू घर में नहीं है, ना जाने कहाँ चला गया है। गौरी बहन, चिंता ना करो, मेरा कुकू भी दाना लेने गया हुआ है, वो दोनों साथ ही होंगे। आइए, आप थोड़ी देर मेरे घर में रुक जाइए। गौरी कौवी चिड़िया के घर चली जाती है। चिड़िया, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है, क्या घर में कुछ खाने को है? गौरी, मेरे पास कुछ दाने चनों के हैं, क्या वो खाओगी तुम? भूख से मर रही हूँ, चने के दाने ही दे दो। फिर गौरी कौवी चिड़िया से चने के दाने लेकर खाने लगती है। जग्गू कौवा भी एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था कि उसे पेड़ के ऊपर एक छोटा सा बेरी का फल दिखता है। वो बिना सोचे पेड़ की डाल की तरफ उड़ता है, मगर वो पेड़ कांटेदार था। बेरी के कांटे जग्गू के पंखों में चुभ जाते हैं और वो वहाँ फंस जाता है।
बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। कुकू कीकी कहाँ हो? दोस्त कीकी, मुझे जग्गू की आवाज़ सुनाई दे रही है। शायद वो मुश्किल में है। आवाज़ उस दिशा से आ रही है, हमें जाकर देखना होगा। फिर कुकू और कीकी जल्दी से आवाज की दिशा में उड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। वो सामने है जग्गू, वो तो कांटों में फंसा हुआ है। कुकू और कीकी मिलकर जग्गू को कांटों से बाहर निकालते हैं। जग्गू, तुम्हारे पंख से खून बह रहा है, क्यों आए थे यहाँ? बेरी का फल खाने। हमारे साथ आओ, वहाँ बहुत सुरक्षित जगह है जहाँ हम बारिश से पूरी तरह बच सकते हैं। वो जगह इंसान की बनाई हुई है। कुकू और कीकी जग्गू को अपने साथ ले जाते हैं। ये जगह तो ठीक है, यहाँ तो एक कतरा भी पानी का नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बढ़ने लगता है। बादलों की वजह से रात होने से पहले ही रात होने लगती है। अब वो तीनों दोस्त घर वापस जाने के लिए परेशान होने लगते हैं। अगर अंधेरा बढ़ गया तो हम सब यहाँ क्या करेंगे? हमारे पास कोई रोशनी भी नहीं है, हम घर कैसे जाएंगे? आइडिया, यहाँ थोड़ी ही दूर मेरी दादों का घर है, हम सब वहाँ चले जाते हैं। जग्गू, क्या आपको अपनी दादों के घर का पता मालूम है? हाँ, मुझे पता है। तो फिर अंधेरा होने से पहले पहले हमें यहाँ से उड़ना होगा। वो तीनों फिर से उड़ते हैं और थोड़ी ही देर में जग्गू की दादों के घर पहुँच जाते हैं। जग्गू बेटा, ये कौन है? दादो, ये मेरे दोस्त हैं। दादो, मैं बेरी के पेड़ में फंस गया था, मेरे दोस्तों ने मेरी जान बचाई। क्या घर बताकर आए हो आप सब? जग्गू झूठ बोलता है। हाँ दादो, हम सब घर बताकर आए हैं। जग्गू दोस्त, हमारे मम्मा पापा परेशान होंगे, हमें अपने घर बताना होगा कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। दादो, हम भोजन लेने आए थे कि तेज़ बारिश शुरू हो गई और हम सब बारिश में फंस गए। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारी माँ को बता कर आती हूँ। फिर जग्गू की दादो घर के पास ही एक चील की दुकान पर जाती है और वहाँ से टेलीफोन करती है। सासू माँ, मैं ठीक हूँ। बहू रानी, जग्गू मेरे पास पहुँच गया है, चिंता ना करना। उसके दो दोस्त भी उसके साथ हैं, चिड़िया का बेटा और कबूतर का बेटा। ये सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। गोरी, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? मेरी सास का फ़ोन था। बच्चे सुरक्षित हैं और जग्गू कीकी और कुकू को अपनी दादों के घर ले गया है। चिड़िया भी खुश हो जाती है। मेरी चिंता ख़त्म हुई, जब बारिश रुकेगी तो हम जाकर उन्हें ले आएंगे। फिर रात को जग्गू की दादो उन सबको दाल चावल की खिचड़ी बना कर देती है और वो सब खिचड़ी खाकर मीठी नींद सो जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ऊपर देखो, ऊपर पेड़ में एक छेद है। तेज बारिश से जब तुम्हारा घोंसला टूट जाएगा तो तुम उस पेड़ के छेद में आकर रह लेना। और चिड़िया, इस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर खा लेना। अगर मेरा घर टिंकों का है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप मेरे घर का मजाक उड़ाओ। जो दूसरों का मजाक उड़ाता है कभी कभी खुद भी मजाक बन जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी इन बातों से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब हो, बेघर हो और कमजोर भी, हमेशा ऐसी ही रहोगी। चिड़िया दुष्ट कौवों की बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझे डर लग रहा है। आसमान पर बादल की गरज से मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपनी बेटी के लिए दाना लेने गई हुई थी। ये लो गुड़िया बेटी, आप दाना खा लो। अभी गुड़िया ने दाना खाया ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, अगर हमारे पास भी पक्का लकड़ियों का घर होता, हमारे पास छत होती, तो हमें भी सामने वाले कौवों की तरह कोई चिंता ना होती। बेटी, ऐसे घबराते नहीं हैं। बारिश आई है, चली जाएगी। मौसम आते जाते रहते हैं, मगर हिम्मत और हौसला कभी नहीं छोड़ते। मैं अभी कुछ करती हूँ। मामा चिड़िया कौवों के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। लो, आ गई होगी वो चिड़िया। अभी बारिश शुरू नहीं हुई और वो आ गई मदद लेने। बुड़बुड़ाती हुई गोरी कौवी दरवाज़ा खोलती है। बताओ, क्या बात है? अगर थोड़ी देर आप मेरी
मेरी बेटी को अपने घर में आने दे तो मैं अपने घोंसले के तिनके जोड़ लूं। ऐसा ही कहने वाली हो ना? हाँ, मैं यही कहने वाली थी। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम जैसे गरीब पक्षियों से बहुत नफरत है। जाओ, भाग जाओ। फिर चिड़िया को उस छेद वाले पेड़ का ख्याल आता है। चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई वापस अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप चले मेरे साथ। मैं आपको एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर बिठा कर आती हूँ और वापस आकर घोंसले को ठीक करती हूँ। मम्मा, मुझे आपकी चिंता हो रही है। ऐसी बारिश में तो सूखा घास भी नहीं मिलेगा, फिर कैसे करेंगी आप ये सब? बेटी, एक माँ को अपने बच्चों की रक्षा करना होती है, हालात कैसे भी हों। आप मेरे साथ चलें। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर घने जंगल की तरफ जाती है। ये छेद है तो बहुत छोटा, मगर इसमें आप आराम से बैठ सकती हो। आप यहाँ बैठो और मेरा इंतज़ार करना। जब तक मैं वापस ना आऊँ, यहाँ से कहीं ना जाना। मैं इंतज़ार करूँगी अपनी मम्मा का, और मेरी मम्मा लौट कर आएगी हमेशा की तरह। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ बिठाकर वापस जाती है। दूसरे पेड़ पर एक लंबी बेल लटक रही थी। मम्मा चिड़िया उस बेल को तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि उस बेल से उसे अपने घोंसले को डाल के साथ बांधना था। सभी पक्षी हैं, किसी के पास पक्का घर तो किसी के पास तिनकों का घोंसला, कोई अमीर तो कोई गरीब। ऐसा क्यों होता है? अपनी माँ के बिना मेरे लिए यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। ऐसा सोचते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू थे। गुड़िया की आंखों से आंसू टपक टपक कर पेड़ के तने पर गिरते हैं। दिल भर जाए तो रोना बुरी बात नहीं, लेकिन कभी मायूस ना होना। छोटी चिड़िया, मैं भी तो यहाँ कब से अकेला हूँ। तुम्हें देखा तो सोचा मुझे साथ मिल गया। मेरी माँ न जाने किस हाल में होगी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत गरीब माँ की बेटी हूँ, टूटा हुआ घर है हमारा। मैं आपको क्या दे सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं हमारे पास। मगर मेरे पास कुछ है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। एक ऐसी शक्ति जो किसी दूसरे पक्षी के पास नहीं है। तो क्या आप मेरा घर बना कर दे सकते हैं? घर भी और बहुत कुछ, मैं सब कर सकता हूँ। वो जादुई पेड़ गुड़िया से ऐसे बातें करता है। मगर तुम वादा करो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगी, दुख में मुसीबत में दूसरों का साथ दोगी। मैं वादा करती हूँ, जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है मैं वो सब करूँगी। अपनी आंखें बंद करो। गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और वो जादुई पेड़ साथ वाले पेड़ पर गुड़िया के लिए एक बहुत ही सुंदर घर बना देता है। सामने देखो छोटी चिड़िया। गुड़िया जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने सामने बहुत ही सुंदर सा घर देखकर हैरान हो जाती है। मैं अपनी मम्मा को बुला कर लाती हूँ और मम्मा को ये सब बताती हूँ। इस घर के अंदर और भी बहुत कुछ है, खाना, दाना, पानी और फल, सब कुछ है, कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें। मैं जाऊँ अपनी मम्मा को ले आऊँ? हाँ जाओ, और ध्यान से जाना। रुको। फिर वो पेड़ अपना एक जादुई छाता गुड़िया को दे देता है। गुड़िया वो छाता लेकर अपनी मम्मा को लेने जाती है। गुड़िया अपने घोंसले से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और अपनी मम्मा को देखने लगती है। मम्मा चिड़िया कभी बेल को घोंसले के साथ बांधती तो दूसरी तरफ से वो बेल हवा से उड़ जाती। कभी मम्मा चिड़िया तिनका उठाती तो कभी घास। माँ, मैं ये सब कभी भुला नहीं सकूंगी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ, मैंने आपको वहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करने का बोला था। और ये छाता कहाँ से लिया है तुमने? ये छाता मुझे मेरे दोस्त ने दिया है और मैं आपको लेने आई हूँ। आप मेरे साथ चलें। मगर कहाँ बेटी, वो छेद तो बहुत छोटा है, घोंसले का काम हो जाए तो हम यहाँ रह सकती हैं। मगर गुड़िया अपनी मम्मा को अपने साथ ले जाती है। अंदर आ जाइए मम्मा, आज से ये घर हमारा है। गुड़िया अपनी माँ को घर के अंदर ले जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। मम्मा, वो पेड़ मुझसे बातें करने लगा और मेरे आंसू देखकर उसे मुझ पर दया आई। गुड़िया बेटी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, यहाँ तो बहुत सुकून है। पहली बार मुझे बारिश के दिनों में ऐसी छत मिली है। फिर वो माँ बेटी जी भरकर फल खाती हैं। गुड़िया बेटी, इस जंगल में ना जाने कितने ही पक्षी हैं,
जिनके पास घर नहीं है। हमें ऐसी बारिश में दूसरों की मदद करना चाहिए। मम्मा, हमारी पड़ोसन बुलबुल और तोता चाचा, वो भी तो तिनकों के घोंसले में रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया जाती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। हम बेघर पक्षियों को ऊपर वाले ने छत दे दी है, मेरे साथ चलो। चिड़िया बुलबुल को साथ लेकर तोते के पास जाती है और तोते को भी अपने साथ ले जाती है। तोता और बुलबुल इतना सुंदर और सुरक्षित घर देखकर बहुत खुश होते हैं। कौवों के पास घर तो था, मगर घर में दाना नहीं था। गोरी कौवी अपने घर से दाना लेने निकलती है। ये घर कहाँ से आया? यहाँ तो कल तक कोई घर नहीं था। मैं अंदर देखती हूँ। फिर गोरी कौवी खिड़की में से घर के अंदर देखती है तो अंदर चिड़िया और उसकी बेटी बैठी हुई थी। वो गरम गरम समोसे खा रही थी। एक बार तो गोरी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। रानो चिड़िया, क्या ये तुम हो? हाँ, ये मैं और मेरी बेटी है। शुक्रिया तुम्हारा मुझे उस पेड़ के छेद का बताने के लिए। अब मैं बेघर नहीं हूँ। ये घर हमारा है और उन पक्षियों का जिनके पास घर नहीं है।